अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बकवास सा जो सर्टिफिकेट शो करवा रहा हूँ, जो कि एक बड़ा ही अजीब इनिशिएटिव है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। उसको किस तरीके से फिल आउट करना है और वो दिखता कैसा है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिस पे बाबत सकूनत सर्टिफिकेट करके कुछ लिखा हुआ है। ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मेट है, जिसकी सबसे मज़ेदारी की बात ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। ये सिर्फ एक रेगुलर स्टाम्प है जो आप किसी भी स्टाम्प हाउस से जाके बनवा सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बस फॉर्मेट नोट डाउन कर लें, आपको और बहुत सारी वीडियो से मिल जाएगा। और मैं जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये मैंने कुछ अदर वीडियोस और कुछ अदर डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट करने के बाद इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से देख लें, बड़े बेसिक सा फॉर्मेट है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात तो नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सिर्फ एक सबूत चाहिए कि वो लोग जो फ़र्स्ट टाइम वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं, वो जब एयरपोर्ट जाएँ तो इसको कैरी करके रखें अपने साथ, ताकि जिस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर FIA अगर आपसे मांगे तो आप उसको शो करवा सकें, और एक तस्दीक जो है ना नुमा डॉक्यूमेंट उनके पास चला जाए कि हाँ जी, आप वहाँ जाकर डंकी नहीं लगाएंगे या कोई गलत काम नहीं करेंगे, जो कि मेरी नज़र में एक बड़ा ही फजूल बात है, विच डज़न्ट मेक सेंस। किसी भी तरीके से ना ये बकवास किस्म की बात ना ज़हन में घुसती नहीं है। गुस्सा मुझे इस वजह से है क्योंकि आसानियाँ पैदा करने की बजाय ना अजीब किस्म के रूल्स निकाल देते हैं, जिनका ना कोई सर पैर नहीं होता, जिनकी कोई तुक नहीं बनता। इस डॉक्यूमेंटेशन का कोई तुक बनता ही नहीं है। अगर आपने फ़िल्टर आउट करना है ना चीज़ों को, तो डिफरेंट तरीके होते हैं। यहाँ पर एमिरेट्स ID होती है ना हम लोगों के पास, जो हमारा रेजिडेंशियल कार्ड होता है, उसके ऊपर ना हमारी हर एक चीज़ कनेक्टेड होती है, हमारे तमाम रिकॉर्ड्स उसके ऊपर आ रहे होते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया। इसी तरीके से पाकिस्तान में हमारा CNIC है, शनाख्ती कार्ड, जो बताता है कि मैं फ़ाहद जमील हूँ और मैं कहाँ का रिहाइश पज़ीर हूँ। हर पूरी डिटेल उसके ऊपर मौजूद होती है। उसके बावजूद हमारे FRC और पता नहीं क्या क्या अगले पिछले सारे हमें डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होती हैं। तो उसके थ्रू कनेक्ट करो ना, उसको अपग्रेड करो, ताकि पता चले कि बंदा कितना तगड़ा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जैसे फाइलर्स को गवर्नमेंट ने, FIA ने जो है ना, फाइलर्स लोगों को चेक करते हैं कि भाई आपने कितनी टैक्सेशंस पे की हैं। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ जाती हैं। उन चीज़ों को ठीक नहीं करना। तमाम लोगों को पता है कि जिस वक्त हम लोग एयरपोर्ट से क्रॉस कर रहे होते हैं ना, इधर आप एक लीड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या एक बेसिक मजदूर आदमी है, हमें किसी भी तरीके से जो है ना वो बुरी नज़रों से ही देखा जाता है। अच्छा खैर, ये बातें साइड पे करते हैं बाद में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। आइदर ये बेसिक सा फॉर्मेट है और ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। बस इसको फिल करवा के किसी 17वें या 18वें ग्रेड के या 19वें ग्रेड का जो अफसर है, उससे आप साइन और ठप्पे ठप्पे लगवा दें। एक आधा ठप्पा आपका जो है वो स्टाम्प फरोश भी लगा देगा। उसके बाद आपने इसको अपने साथ कैरी करना है। प्रॉब्लम इज़, यहाँ पर जिस बात से मुझे एतराज़ हुआ है ना, वो ये है कि किया क्या जा रहा है। नोट डाउन किया जा रहा है कि एयरपोर्ट के ऊपर जिस वक्त आप जाएंगे तो वो जज क्या करेंगे, FIA वाले, इस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप विदाउट किसी क्राइम वो सबूत मांग रहे हैं कि जी आप कोई क्राइम नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई शख्स गरीब आदमी है तो इसका मतलब है कि वो जाकर उसने डंकी लगानी है, या उसने कोई क्राइम ही करना है, या उसने अपनी जो जॉब छोड़कर भाग जानी है। 2-3 तरह के लोगों के लिए ये, अगर कोई विजिट वीज़ा के ऊपर आ रहा है, अगर कोई फ़र्स्ट टाइम वर्क वीज़ा के ऊपर आ रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी खैर जो है ना वो डिटेल्स के अंदर आता है कि हर बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक लोगों को ज़रूरत है, जो बेचारे इतने तगड़े लोग हैं ही नहीं, जिनके पास इतनी मालो दौलत है ही नहीं। वो क्या करेंगे, वो चेक करेंगे इसके थ्रू कि आप फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्या आपके ख़ानदान में पहले कोई गया हुआ है। अगर नहीं गया हुआ तो आप मस्कीन हैं। क्या आप वहाँ पर क्या कमाते थे पाकिस्तान के अंदर, अगर आप कम पैसे कमाते थे तो आप मस्कीन हैं। इन चीज़ों से सिर्फ ये चीज़ें जस्टिफाई हो रही हैं। आप इन रूल्स को बजाय आसान करने के कि जो एक गरीब शख्स है, इसका मतलब जो मैं समझ में आया ना मुझे, इसका मतलब है कि आप पहले ही जस्टिफाई कर रहे हैं कि तमाम लोग ही मुजरिम हैं। वही जो गरीब आदमी है वो मुजरिम ही मुजरिम है, उसने जाके क्राइम करना ही करना है। ऐसा नहीं होता यार। इस वजह से मुझे इस बात के ऊपर इतना एतराज़ था या इतना गुस्सा आया था कि ये कोई तुक नहीं बनता। रिटर्न टिकट चाहिए, ओके ठीक हो गया भाई, आप सेटल डाउन कर रहे हैं चीज़ों को कि जो जा रहा है वो रिटर्न टिकट लेके आए। सेम फ्लाइट की चाहिए, ओके चलो समझ में आता है। उसके बाद आपको होटल बुकिंग चाहिए, चलो ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, आपको होटल बुकिंग होना लाजमी है। ये तमाम वो मैंडेटरी रूल्स हैं जो दुनिया भर में हर जगह पर लागू होते हैं, समझ में आती है। बट अपनी कौम को बीइंग अ पाकिस्तानी उसको जस्टिफाई करने का भी सबूत ले क्या। अब वही गवर्नमेंट ऑफिसर क्या होगा, जिस वक्त आप उससे वो साइन करवाएंगे ना, जो अच्छा होगा वो तो कर देगा। मोस्ट प्रोबेबली समटाइम्स ऐसे भी होता है कि लोग इसमें जो है ना वो क्राइम के रास्ते निकाल लेते हैं। आपके पास क्या सबूत है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर 17वें 18वें या 19वें स्केल का है वो साइन करेगा तो वो कितने पैसे लेगा उस चीज़ के, वो डेफिनेटली उसके ऊपर चार्ज करेगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर फिर मजीद लूप होल्स क्या निकलेंगे, जो आपके एजेंट्स होंगे वो किसी ना किसी के साथ पैच कर लेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं यार, कि हम करवा देंगे साइन,
آپ اس کے اتنے پیسے دے دیں, اس کے بغیر تو آپ کی ٹکٹس ہو ہی نہیں سکتی, اس کے بغیر تو آپ کا ویزا ہو ہی نہیں سکتا. وہ شخص جو باہر سے پاکستان کے اندر نوکریاں لے کے آ رہا ہے, وہ یہاں پر آ کر آپ کا پاسپورٹ کے اوپر آپ کے اسٹیکر لگوا رہا ہے, آپ کا ویزا لگوا رہا ہے, آپ کی ہر ایک چیز لگوا رہا ہے, اس کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی. ایک غریب آدمی نے جو اب جس نے آپ کو ریمیٹنس بھیجنا ہے باہر آ کر, جیسے ہم لوگ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر ہی پیسہ لے کے آتے ہیں نا. آنیسٹلی اسپیکنگ میں ذاتی طور پہ بات کروں, مجھے کوئی اتنا شوق نہیں ہے باہر بیٹھ کے کمائیاں کرنے کا, ٹھیک ہے, اپ گریڈڈ کنٹری ہے, آگے کے آگے رستے نکلتے ہیں یہاں سے, تو میں لوگوں کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ بھی آئیں, نکلیں باہر, گھومیں پھریں, انجوائے کریں, دنیا دیکھیں. لیکن اگر یہی چیزیں مجھے پاکستان کے تھرو میسر ہوں تو کیوں نہ میں پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے وہ کمائیاں کروں اور پھر وہیں سے دنیا بھر کو گھومنے پھرنے کے لیے نکلوں. میں نے اپنی کزن کو دیکھا یہاں پہ اچھی خاصی جاب چھوڑ کے پاکستان میں اچھی جاب کر رہا ہے. کیوں؟ اسے اچھی جاب مل گئی, اس کی وہی انکم وہاں پہ لگ گئی, تو وہ پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے, اپنے ہی ملک میں رہ رہا ہے, سکون سے رہ رہا ہے. خیر, میرا صرف بات کرنے کا مقصد یہی تھا اور اعتراض کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ڈیوائیڈیشن ہو رہی ہے نا, کہ ایک لیڈ کلاس کی اور ایک باٹم لائن کی, کہ جی جو بندہ بیچارہ جس کے پاس پہلے ہے ہی نہیں کوئی ریکارڈ, لہٰذا اس کے لیے یہ سختی ہیں, دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.